हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, हमने जो एक खिलौना अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया है, स्कूलों में मिलने वाले असाइनमेंट की मजबूरी हो या फिर हमें बच्चों से दूरी बना करके कि हमको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम बच्चों को जो है मोबाइल दे देते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है वो अब सामने आने लगे हैं। आज के वीडियो में हम दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जो कि अभी हाल ही में घटित हुई हैं। एक तो अखबार में आई थी और दूसरा जो है एक महिला ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके बताया कि इस घटना को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो कि आज की डेट में साइबर बुलिंग और साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को इससे सेफ कर सकें। आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, खासकर बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया जाता है, कोई कंटेंट फिल्टर नहीं है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। बच्चों के अंदर एंग्जायटी लेवल, डिप्रेशन लेवल या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। एकाग्र होकर के वो पढ़ाई नहीं कर सकते या कोई भी काम वो एकाग्र होकर के नहीं कर पा रहे हैं। स्लीपिंग साइकिल खराब हो गया है। तो वहीं दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बढ़ती जा रही है। अब वो मैदान पर खेलना नहीं चाहते, अब वो ज्यादातर ऑनलाइन या इंटरनेट पर ही खेलना चाहते हैं, यानी कि स्क्रीन के प्रति उनके अंदर एक एडिक्शन देखा जा रहा है। गलत कंटेंट का एक्सपोजर बढ़ गया है। उनकी प्राइवेसी खतरे में हो गई, उनके साथ ही आपकी प्राइवेसी भी खतरे में है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप का फोन ही इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई लिखाई के स्तर में भी गिरावट देखी गई है। दिखावे की जिंदगी, यानी कि रील्स वाली, फिल्टर वाली जिंदगी, जिससे कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनकी लाइफ से होती जा रही है। समय से पहले, हम कहते हैं ना, बच्चे समय से पहले बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं जिन्हें एक उम्र से पहले बच्चों को देखना ही नहीं चाहिए। अर्ली एक्सपोजर ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप, जो कि भर भर के पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। रिलेशनशिप की बात की जा रही है, सेक्सुअलिटी की बात की जा रही है, लव, रोमांस, ये सारी चीजें इंटरनेट पे भरी पड़ी हुई हैं, जो कि एक अर्ली एज पर जब बच्चे को नहीं देखना चाहिए तभी बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बच्चे रियल दुनिया से हटकर रील की दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो एडल्ट्स होते हैं वो तो इन चीजों को संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे जो कि शुरुआत से इस दुनिया में जी रहे हैं वो इसे ही अपनी दुनिया मानने लगते हैं। बच्चों को बॉडी इमेज इश्यूज होने लग गए हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने लग गई हैं, क्योंकि रील्स में वो देखते हैं कि वो गोरा है, वो लंबा है, वो सुंदर है। उस तरह से लगने की चाहत होना, या किसी और रील में उसने देखा होता है कि उसके पास इतना महंगा घर है या इतनी महंगी गाड़ी है, उस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों के अंदर जागने लग जाती है और बच्चे कहीं ना कहीं फिर गलत कदम उठाने लगते हैं। और इसी के साथ आज के दौर में बच्चे बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग और साइबर अपराध का भी शिकार हो रहे हैं। मतलब बच्चे ने एक अच्छा डांस का वीडियो डाला है और उसमें कमेंट्स में भद्दे भद्दे कमेंट्स लोग डाल देते हैं, यानी कि जो कमेंट्स, जो चीजें बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते वो बच्चे वहां पढ़ते हैं और उससे उनके दिमाग में एक मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही तमाम सारे बच्चों को देखा गया है जो कि साइबर अपराध का शिकार भी हो रहे हैं। वैसे तो बच्चों के साथ तमाम तरह के साइबर अपराध होते हैं, लेकिन आज मैं जिन घटनाओं का जिक्र करने जा रहा हूं, एक घटना तो बाकायदा अखबार में आई थी और दूसरी घटना जो है वो एक महिला ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके बताया कि ये घटना आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी जो है वो सतर्क हो सके, कम से कम बच्चों के मामले में। तो पहली घटना है वो लखनऊ से आ रही है, जहां पर 13 साल की एक बच्ची, जिसको कि इंस्टाग्राम पर एक इट्स जोया नाम की आईडी से अप्रोच किया जाता है। बातचीत शुरू हो जाती है। वो सामने पहले अपने आप को लड़की बताती है, धीरे धीरे बातचीत शुरू करती है और करने के बाद फिर एक समय के बाद वो उसको बताती है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूं और मेरा नाम है आर्यन सिंह। अब काफी दिनों की बातचीत के बाद आर्यन सिंह कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है और तुम अपने घर से ला करके मुझे पैसे दो, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं देती हो तो मैं तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे भाई को मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और वो अपने घर से 45,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक उस स्कैमर यानी कि आर्यन सिंह को दे बैठती है। आर्यन सिंह का हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि वो उससे कहता है कि मुझे अब मोटरसाइकिल खरीदनी है, बुलेट मोटरसाइकिल खरीदनी है, इसके लिए अपने घर से जेवर चोरी करो और साथ में मुझे 50,000 रुपए दो। ये कहते हुए वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। अब यहाँ पर लड़की का दिमाग काम कर जाता है, या तो पेरेंट्स ने वो फोन देख लिया होगा, वो चैट्स देख ली होगी, या फिर बच्ची असमर्थ थी कि वो ये सारी चीजें उस लड़के को ला करके दे, तो वो बच्ची अपने पेरेंट्स को बताती है। तो पेरेंट्स सही समय पर पुलिस के पास पहुंचते हैं और जब वो लड़का उसके घर पहुंचता है, उस लड़की के घर पहुंचता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी घटना जो मुझे इंस्टाग्राम पर एक महिला ने बताई वो तो और ज्यादा डरा देने वाली है। जो आज की जनरेशन है वो स्नैपचैट पर मौजूद है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। वहां पर उसको एक अनजान लड़के की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है। एक छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची को एक अनजान लड़के की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है। वो लड़का बातचीत करना शुरू करता है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है। ठीक है, कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, वो बताता है कि मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वो लड़का एक वीडियो जो है वो उस लड़की को भेजता है। वो वीडियो क्या है? वो वीडियो जो है वो एक
पोर्न वीडियो है, न्यूड वीडियो था किसी लड़की का, और वो कहता है कि इस तरह की वीडियो मुझको बना करके दो। लड़की मना करती है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए यहां पर 12 साल की बच्ची, उसने उस तरह का वीडियो नहीं देखा, लेकिन वहीं सामने वाला लड़का, अब या तो वो लड़का था या स्कैमर था, किस उम्र का था किसी को नहीं पता, वो उस लड़की को स्नैपचैट पर अप्रोच करके एक एडल्ट वीडियो भेजता है। और उसके बाद जैसे ही वो लड़की पूरा वीडियो देख लेती है, वो बार बार पूछता है क्या तुमने वीडियो देखा। उसके बाद वो उस लड़की को धमकी देता है। वो कहता है कि चूंकि तुमने अब ये वीडियो देख लिया है और अब मैं तुम्हारे घर वालों से शिकायत करने जा रहा हूं कि तुम इस तरह के वीडियोस को देखती हो, कंज्यूम करती हो, तुम्हारी बात कौन मानेगा, तुम्हारे तो मोबाइल पे ये पड़ा हुआ है, तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। ऐसे में वो बच्ची डर जाती है और उस स्कैमर का शिकार हो जाती है और अपने वो न्यूड पिक्स खींच करके उस स्कैमर तक भेज देती है। फिर वो स्कैमर वो न्यूड पिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ यूपीआई की आईडीज दे रहा हूं, अपने मम्मी या अपने पापा, कौन तुम्हारे घर में यूपीआई इस्तेमाल करता है, जा करके देखो कि पिन क्या है, कैसे वो पेमेंट करते हैं, तुमको पता होगा, नहीं पता है तो उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करो, डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करो। और ऐसे में वो उस लड़की से क्रेडिट कार्ड लेकर के उसके जो नंबर्स होते हैं वो लेता है, सीवीवी लेता है, और उसके बाद कहता है कि मैं एक समय में जब तुम्हारे पापा सो जाएंगे तब इसको कहीं स्वाइप करूंगा, और उस केस में मुझे छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करनी है, मैं स्वाइप करूंगा तो तुम मुझे ओटीपी दे देना। वो बच्ची उस लड़के को, उस स्कैमर को ओटीपी दे देती है और उस क्रेडिट कार्ड से लगभग 1.5 लाख रुपए साफ हो जाते हैं। अब आमतौर पर इस तरह के पेरेंट्स जब शिकायत करने जाते हैं साइबर क्राइम में, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कहीं ओटीपी दिया ही नहीं, कैसे मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे उड़ गए। लेकिन यहां पर असली खेल कोई और खेल रहा था। एक नहीं, उनके 2 क्रेडिट कार्ड से कुल मिलाकर के तकरीबन 2.25 लाख रुपए निकल गए, और उनको बहुत दिनों तक भनक ही नहीं थी कि ये पैसे निकले तो कैसे निकले। बच्ची डरी हुई थी, क्योंकि उसने अपने न्यूड पिक्स भी भेजे हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी को इस घटना के बारे में बता नहीं सकती थी। बाद में जब गहन जांच हुई, मोबाइल चेक किया गया, डेटा चेक किया गया, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो इस तरह की वीडियोस को डाउनलोड से हटा दें या चैट हिस्ट्रीज को हटा दें या डिलीट कर पाए। बाद में वो लड़का उस लड़की को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। उसके कई सारे मैसेजेस अनरीड थे। अचानक से एक दिन उसकी मम्मी की नजर उस फोन के उस प्रोफाइल पे पड़ी, उस नोटिफिकेशन पे पड़ी, जिसमें कि वो लड़का बार बार इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उस लड़की को अप्रोच कर रहा था, लिख रहा था, क्योंकि लड़की ने जवाब देना बंद कर दिया था डर के मारे। अब यहां पर चालाकी देखिए कि बच्चे जो होते हैं उन्होंने अपनी पुरानी चैट्स भी डिलीट कर दी होती है कि आप कुछ समझ पाएं कि एक्चुअल माजरा क्या था। तो उसकी मम्मी ने बातचीत शुरू की लड़की बन करके, तब जाकर के मामले का खुलासा हुआ कि वो और अधिक क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स की डिमांड कर रहा था, वरना फिर वो उन पिक्स को जो उसने उस लड़की से लिए थे उसको उनके माँ बाप या फिर सोशल मीडिया पर डालने की बकायदा धमकी दे रहा था। अब समझने वाली बात यह है कि पहली घटना जो अखबार में आई थी वो तो चलो अखबार में आ गई, लेकिन ज्यादातर मामले जो है वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि बदनामी का डर होता है। आपको लगता है कि सामने वाले के पास तो मेरी बच्ची की न्यूड पिक्स हैं जो कि उसने बेवकूफी में या नादानी में या कैसे भी कह सकते हो वो भेज दिए हैं, तो आप क्या करते हो कि आप उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराते, जिसकी वजह से इस तरह के साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं और वो लगातार इस तरह से बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ कोई छोटी बच्ची है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इस तरह के मामले हैं जो कि सामने ही नहीं आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को इस चीज से बचा सकें, इसके बारे में एजुकेट करें, क्योंकि 10 साल, 11 साल, 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर डर जाते हैं और इस तरह की घटनाओं का जिक्र कहीं नहीं कर पाते। और सबसे जरूरी चीज ये है कि इस तरह के मामले को रिपोर्ट जरूर करें, ताकि वो मन चले या वो साइबर अपराधी जो कि बहुत ही आसानी से सामने वाले को साइबर अपराध का शिकार बना लेते हैं, वो कम से कम इस तरह के बच्चों को एक्सप्लॉइट ना करें, और उन पर अगर नकेल कसेगी तो कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों पर अंकुश भी लगेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।